पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में आई नहीं, सारी सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट दे दिए 42 पर। और उसके बाद बीजेपी अलग अलग तो थी सामने, कांग्रेस ने भी कई सीटों पर अपने कैंडिडेट दिए। अब वहां क्या हो रहा है देखिए, अलीपुरद्वार टीएमसी आगे, बीजेपी पीछे, अंतर 3.10% का। बलूरघाट बीजेपी आगे, टीएमसी पीछे, अंतर तो कुछ है ही नहीं, 0.06% का, जो कि बहुत नॉमिनल है। मालदा उत्तर बीजेपी आगे, टीएमसी पीछे, यहां भी बहुत नॉमिनल मार्जिन है, 1.19%। अब इसको आप समझिए। इसके बाद अब ये 3 सीटें जो 5% के अंदर आती हैं, उसके बाद आप देखिए बैरकपुर, जहां पर बीजेपी आगे, टीएमसी पीछे, 12/7 बीजेपी आगे, टीएमसी पीछे, और यहां भी आप देख सकते हैं 0.95% पे बैरकपुर में भी आगे। बैरकपुर में क्या दिखता है आपको यहां पर? पश्चिम बंगाल का आपने संदीप ओवरऑल अगर निकाला हो, पश्चिम बंगाल में बीजेपी हमारे एग्जिट पोल में 2-3 सीटें और मिल रहा है, उसको बढ़ रहा है उसको। बीजेपी को संदेश खाली के बाद एकदम बहुत ज़्यादा अपवर्ड स्विंग आया था। उसके बाद कहीं ना कहीं वो जो टॉप का मोमेंटम था उससे बीजेपी नीचे आई है, पर डेफिनेटली पिछली बार के नंबर को वो थोड़ा बहुत इम्प्रूव करेगी। ठीक है रामकृपाल जी, बैरकपुर अर्जुन सिंह, जिनको टीएमसी से पहले काफी वहां पे टिकट नहीं मिला, फिर वो वहां से अलग आए, क्या लगता है बैरकपुर में क्या हो गया? अर्जुन सिंह ने बहुत भरतनाट्यम किया है, उधर जाना फिर इधर आना, फिर इधर जाना, तो उनकी विश्वसनीयता को तो थोड़ा सा झटका लगा है। लेकिन देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो बंगाल का चुनाव है, वो एक तो ममता जी की भी प्रतिष्ठा दांव पर है, और दूसरे ये है कि वहां का चुनाव मोदी के नाम पे लड़ा जा रहा है। स्थानीय कैंडिडेट पर बहुत कम चीजें होंगी, और मुझे ऐसा लगता है कि जो वहां पर पूरा जो फेल्योर रहा है, और जिस तरह से पार्थो चटर्जी वहां पे जो उनके नोटों के दिखाई पड़े, उसके लिए कमरा, तो बंगाल में वहाँ के लोकल मतलब टीएमसी के प्रति भी एक तरह का शंभू जी, लेकिन मैं अगर ओवरऑल एक सवाल पूछूं, सर जो बोल रहे हैं उसके आगे, बंगाल में बीजेपी ने संदेश खाली को इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया, क्या उसका फायदा होते देख रहे हैं आप बीजेपी को? देखिए, बंगाल में इसका फायदा तो मिलेगा संदेश खाली का, क्योंकि दिल्ली में जो लोग बंगाल से हैं, प्रवासी हैं, उनसे बात करिए, उनकी महिलाओं से बात करिए, जो कामकाजी लोग हैं, तो उनका सबका कहना है कि संदेश खाली को लेकर के वो बीजेपी के साथ खड़े हुए। पर बीजेपी भी देख रही है बंगाल को ही, क्योंकि उसे लगता है उत्तर प्रदेश में वो शायद कुछ सीटें लूज करे, जिसको बंगाल या महाराष्ट्र से भरपाई करेगी। महाराष्ट्र में स्थिति खराब है, सिर्फ बंगाल ही दिखाई पड़ता है, तो बंगाल में उसकी पूरी कोशिश की कि बंगाल में किसी तरह वो, पिछली बार 18 सीटें थी, इस बार वो टीएमसी की जगह ले ले, जिसको पिछली बार 22 सीटें मिली। अब इस बहुत कुछ डिपेंड करता है संदेश खाली पर ही, कि संदेश खाली का कितना असर पड़ा। असर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं, इसलिए बहुत थिन मार्जिन दिखाई पड़ रहा है, कहीं 0.06% तक मार्जिन है। ये बड़ी विचित्र बात है कि मतलब ममता बनर्जी भी पूरी ताकत से लड़ी, उन्होंने इंडिया ब्लॉक की कोई मदद नहीं ली, इसके बाद भी लड़ाई इतनी टफ है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि नहीं, लेकिन पंजाब और बंगाल देखें तो दोनों जगह ऐसा दिखता है कि अगर ये लोग अलग अलग लड़के एक साथ लड़ते तो शायद एग्जिट पोल में नतीजे कुछ और होते। लेकिन चलिए, अब ये 4 जून को क्लियर हो जाएगा कि वो सही गलती थी या वो सही मूव था।